जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अभी आपके क्लास में चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का पिछला क्लास या फिर कहिए कि उसका जो पार्ट 1 है या इंट्रोडक्शन का क्लास है वो हम पहले ले चुके हैं। तो अगर आज डायरेक्ट इस क्लास को देखेगा तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आवे, या ऐसा बात नहीं कि कम समझ में आएगा समझ में। लेकिन साइंस अगर शुरू से देखोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों की रेटिना पर पड़कर देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये सब चीज़ें हम बता दिए थे। उसमें हम ये भी बोले थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वैसा तरंग जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम बता दिए थे। उसके बाद था कि प्रकाश स्रोत। देखो, जिस भी वस्तु से प्रकाश स्वयं निकलती है या स्वयं निकलता है उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के हैं। एक तो हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत अगर कहा जाए तो वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया हो। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत अगर आपसे पूछे तो वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा तैयार किया गया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छा, जो प्रकाश स्रोत है इसी को तो हम लोग आत्मदीप्त वस्तु भी कहते हैं। आत्मदीप्त, जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है, जो खुद को दीप्त करता है। एक होता है अदीप्त पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश नहीं निकलता। अब है कि किरण क्या है? तो जिस पथ पर प्रकाश चलती है या प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। ढेर सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज, संश्रित किरण पुंज और अपसरित किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही दिशा में समानांतर रूप से गमन करती है, वैसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। संश्रित किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें अनेक बिंदुओं से आती हुई एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे संश्रित किरण पुंज कहते हैं। अपसरित किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे जाकर फैल जाती है, उसे अपसरित किरण पुंज कहते हैं। फिर था प्रकाशीय माध्यम। तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश होकर पार हो जाती है, या फिर कई प्रकाश ने पार होती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचती है उन वस्तुओं को या उन पदार्थ को प्रकाशीय माध्यम कहा जाएगा। जैसे कोई पदार्थ है उनसे होकर अगर प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा है तो उसको हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। जैसे हवा है, शीशा है, पानी है, इन सब चीज़ को प्रकाशीय माध्यम कहा जाएगा। बनावट के आधार पर प्रकाशीय माध्यम 2 तरह के था। एक समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। विसमांगी माध्यम किसे कहा जाता है? तो वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान नहीं होता है, उसे विसमांगी माध्यम। हालांकि हम सब चीज़ कल समझा दिए, ऐसा नहीं कि आज ही हम समझा रहे हैं। आज तो एक रिकैप या कहो रिवीजन हो रहा है। अब था कि पारगम्यता के आधार पर अगर पदार्थ को देखा जाता है तो 3 प्रकार के वो भी प्रकाशीय माध्यम के अंतर्गत में आएंगे। जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ये इससे भी तो प्रकाश पार होता है। तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूरी पार हो जाता है वो पारदर्शी। अपारदर्शी किसे बोलेंगे? तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश एकदम नहीं पार होता है, अपारदर्शी। पारभासी किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ ही अंश पार होता है उसे पारभासी। तो जो हम बताए थे 5 मिनट के लिए रिविज़न कर दिए। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पिछला क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर देना। फिलहाल इस क्लास में जो हम पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मेन टॉपिक यही है कि प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती है, जैसे देखिए कहा जाए आप आगे पढ़ोगे, जैसे मान लो कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है इस तरह से मान लेते हैं पानी है। सपोज दैट कंसीडर कर लिए पानी है और ऊपर में हवा है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से और पानी में आएगी या हवा से पानी में आएगा तो कुछ दिनों के बाद, 5-6 दिन के बाद हम आपको एक चीज़ पढ़ाएंगे या कहो कि एक टॉपिक बताएंगे, अपवर्तन। वो हम आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाने वाले हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन वाली घटना घट जाती है। मतलब एक बात
दिमाग में खोल के आप डाल लीजिए कि प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जैसे हवा से प्रकाश आ रही है और फिर पानी में चली गई तो अपवर्तन होगा, या पानी से प्रकाश निकल रहा और हवा में आ गया तो भी अपवर्तन होगा, या हवा से प्रकाश जा रहा और शीशा में इंटर कर गया तब भी अपवर्तन होगा, या शीशा से प्रकाश निकल के हवा में जा रहा है तब भी अपवर्तन होगा। तो ये सब कहानी हम अपवर्तन में सुनाएंगे, अभी नहीं। अभी हमको ये कहना है कि अगर आप परावर्तन पढ़ रहे हैं तो दो माध्यम का जिक्र नहीं करोगे। एक बात याद रखना, दो माध्यम का जिक्र हम नहीं करेंगे। अभी हम एक ऐसा माध्यम सोचेंगे, सम सर्वत्र। सम मतलब समान और सर्वत्र मतलब सभी जगह। मतलब कि हम एक ऐसे माध्यम की कल्पना करेंगे जो हर जगह एक जैसा हो या हर जगह समान हो, एक समान हो। क्यों एक समान हो? क्योंकि अगर आप ऊपर मानते हैं कि हवा ज़्यादा है और गर्मी के दिनों में अगर नीचे हवा कम हो गया तो ये अपवर्तन होता है, और अपवर्तन ही नहीं होता है। हम पढ़ाएंगे इसे कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, हम पढ़ाएंगे अपवर्तन में। फिलहाल यहाँ हम आपके दिमाग में एक बात डालना चाह रहे हैं कि परावर्तन में एकदम रट्टा मार लो कि प्रकाश की किरण हमेशा एक ही माध्यम से गुजरेगी, हमेशा एक ही माध्यम से गुजरेगी, हमेशा एक ही माध्यम से गुजरेगी, हमेशा एक ही माध्यम से गुजरेगी। एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमेशा एक ही माध्यम से गुजरेगी, एक ही माध्यम से गुजरेगी, एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। यानी किसी भी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी भी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। किसी भी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक माध्यम बोल रहे हैं ना, किसी भी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी भी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, तो वह एक माध्यम कैसा होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि वह एक माध्यम कैसा होगा? सम सर्वत्र। सम सर्वत्र माध्यम मतलब हर एक जगह या सभी जगह एक समान हो। यानी आप ये कह सकते हैं किसी सम सर्वत्र एक ही साथ लिखना चाहिए था, हम अलग अलग कर दिए हैं। ध्यान से सुन लेना, किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के लौटने के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार बोल दिए, अब थोड़ा धीरे धीरे बोल देते हैं क्योंकि आपको लिखना है। देखिए हम शुरू में ही बोले हैं कि पीडीएफ लेके क्या करोगे? अचार बोझोगे, उसको खाना है यार। माइंड में फिट होना चाहिए, दिमाग में। और माइंड में फिट कब होता है? जैसे गाना हम लोग क्या पीडीएफ लेके आधार के साट देते हैं, नहीं सुनते सुनते याद होता है। तो साइंस भी आपको सुनते सुनते याद होगा, और जो बाकी चीज़ समझने वाली है यहाँ पर हम समझाएंगे बोर्ड पर। मानते हैं कि मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है या फिर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, खैर आपकी कृपा बनी रहे तो बहुत जल्दी वो भी इंतजाम हम करने वाले हैं, लगे हुए हैं उसमें भी हम। फिलहाल प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, फिर से रिपीट करते, किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। परावर्तक सतह अगर नहीं बोलना है तो मत बोलो, सिर्फ बोलो किसी सतह से टकराकर। देखो फिर से एक बार बोल देते हैं, आप सुनकर लिख लीजिएगा। किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के लौटने के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, हम बहुत बड़ा आपको एनिमेशन दिखा दें, पूरा 3D वीडियो आपको दिखा दें, लेकिन याद रखो बाबू कि अभी भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो तो हमको कॉपी पे ही लिखना है। आपको एनिमेशन बना के तो वहाँ दिखाना नहीं है, तो आपको लिखना कैसे है वो आप बोर्ड पर देखें। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी जगह पढ़ते हो, कोशिश कीजिएगा कि लिखना कैसे है कॉपी पे, इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी तो आपको कॉपी पे ही लिखना है। अभी शिक्षा नीति उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब बहुत समझिए, लेकिन लिखना कॉपी पे पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो ये भी सर्वथा सत्य है कि नंबर लाने के लिए, पास होने के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा। देखो, हम बोले किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, तो मान लीजिए कि ये आने वाली प्रकाश की किरण है इस तरह से, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। इंग्लिश में भी बोलेंगे, टेंशन नहीं लो, हम इंग्लिश में भी बताएंगे कि आपतित किरण को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं आपतित किरण। कहीं से आ रहा होगा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, प्रकाश स्रोत से। किसी सम सर्वत्र माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम मतलब जिधर से आ रहा था, लो ये जिधर से आ रहा था वापस उधर लौट गया। आ रहा था इधर से, मतलब मान के चलो कि हवा से आ रहा था, और वापस लौट भी गया किस में, हवा में। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी, परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो प्रकाश के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आने वाली किरण है, इसलिए आपतित किरण कहते हैं। और ये तो टकराकर लौट गया या परावर्तन के बाद लौट गया, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये वाला परावर्तित किरण है। अब इसमें कुछ बिंदुएं हैं जो ध्यान देना है। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण होगा, और यहाँ वाला जो बिंदु आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। हम इन सब चीज़ों को भी बताएंगे। और इस आपतन बिंदु पे हम जो लंब डालेंगे, इस तरह से जो लंब डाल देंगे, सपोज दैट लंब डाल दिए, तो इस लंब को कहा जाएगा कि यह अभिलंब है, अभिलंब है। और देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको आर से सूचित करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये लास्ट वाला जो छोटा छोटा टर्म है ना, इसको लिखा ही देते हैं। बाद में आएंगे प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के, तो पहले उन छोटे छोटे टर्म्स को लिख लीजिए। पहले तो आप आराम से डायग्राम बना लीजिए, या फिर नहीं बनाना चाहते हो तो आप मेरे साथ बनाइए, तब तक हम अपना काम करते हैं। देखो, क्लास को ऑफलाइन जैसे पढ़ो, यूट्यूब पे होते हुए भी ऑफलाइन की तरह पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फीलिंग आएगा ऑफलाइन वाला, ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन के क्लास में हैं या ऑफलाइन में। इंसिडेंट रे, नहीं तो वही बात है, हम भुगते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तक सतह को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपतन बिंदु को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इंसिडेंट पॉइंट भी बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, इसको इंसिडेंट पॉइंट भी बोलते हैं। अभिलंब को कहा जाएगा नॉर्मल, और जो आई है ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। आर जो देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तन कोण को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन सभी टर्म्स को पहले हम लिखा देते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डायग्राम तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आराम से बाद में वीडियो को पॉज करके भी बना लीजिएगा। फिर भी स्क्रीनशॉट चाहते हो तो ले लो। अब छोटे छोटे टर्म्स का हम डेफिनेशन बता देते हैं, जैसे कि पहले इंसिडेंट रे।
तो लिख लीजिएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण देख डैश, जैसे आपतित किरण है ना, देख डैश आपतित किरण, तो लिखोगे कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण को, किसी भी माध्यम से आने वाली, सम सर्वत्र बोलना यहाँ पर जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब अपवर्तन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपतित किरण होगा। तो किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। सिंपल एक लाइन में आप कह सकते हैं आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। लेकिन कहाँ से आने वाली, तो बोलेंगे किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। परावर्तित किरण देखे डैश, देखो हम हर चीज़ बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, 10th के स्टूडेंट हो, इतने भी तुम बच्चे नहीं हो कि आप सुनकर नहीं लिख सकते हो। परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से रिपीट करें, परावर्तक सतह से टकराकर, देखो अगर थोड़ा सा पिछुआ भी जाओ तो वीडियो को पीछे कर लो और फिर सुन के लिख लो। परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आपतित किरण तो सुन ली, किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर, इतना देर में तो आप लिख लेते होंगे, परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित हो गया, परावर्तित हो गया। अब आता है कि परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह तो देखिए एक ऐसा अपारदर्शी सतह, पारदर्शी आप नहीं कह सकते, कभी कभी पारदर्शी भी होता है, ऐसा नहीं कहेंगे। अपारदर्शी या पारदर्शी बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर पारदर्शी बोल दिए तो परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा। तो आप कह सकते हैं एक ऐसा अपारदर्शी सतह, या सिंपल बोलो नहीं कि एक ऐसा सतह, एक ऐसा सतह, क्योंकि पानी को अगर देखोगे तो पानी से कभी कभी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों वाली घटना घटती है। जैसे एक बाल्टी में पानी भर दो और टॉर्च जलाओ, देखोगे ना कि कुछ लाइट तो उसके अंदर चला गया बाल्टी के अंदर, और कुछ लाइट पानी की सतह से ही रिफ्लेक्ट हो गया। तो वो वाली घटना 12th में पढ़ना है, 10th में नहीं। तो 10th में उसके पीछे थोड़ा समझ जाओ, 12th में फिर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, या आप पढ़िएगा तो हम बताएंगे, सॉरी। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, वैसा सतह, वैसा सतह, कैसा सतह, वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरण, वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती, वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती, वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। अब आपतन बिंदु क्या होता है, तो कह सकते हैं कि परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर वैसा बिंदु, या परावर्तक सतह पर स्थित वैसा बिंदु, परावर्तक सतह पर स्थित वैसा बिंदु जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है। परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर स्थित, परावर्तक सतह पर स्थित वैसा बिंदु, परावर्तक सतह पर स्थित वैसा बिंदु जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ वैसा बिंदु जहाँ पर आपतित किरण अपरावर्तित किरण पड़ती है। तो आगे आपको हम पढ़ाएंगे अपवर्तन, वहाँ पर तो परावर्तित किरण होता भी नहीं, फिर भी वहाँ पर भी हम आपतन बिंदु बोलेंगे। तो आपतन बिंदु के डेफिनेशन में ये नहीं आना चाहिए कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। देखो परावर्तक सतह का वैसा बिंदु जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर डाला गया लंब, इस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, परावर्तक सतह हो गया, आपतन बिंदु हो गया। अब जरा आते हैं आपतन कोण पे। तो देखो आपतन कोण बोल रहे हैं, आपतन कोण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से सूचित करते हैं।
आपतित किरण, देखो हर चीज़ बोर्ड पर लिख दे हम पहले से और खाली पढ़ पढ़ के ऐसे 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 समझा दे तो आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन उस सच में आपके लिए अच्छा नहीं। आपको खुद से लिखना होगा, सुनकर लिखना होगा, क्योंकि हम भी सुनकर लिखे हैं। हम ऑफलाइन में सुनकर पढ़ाते हैं, मतलब जो लिखाते हैं वो सुनकर लिखता है। ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देगा। देख देख के लिखिएगा तो देख देख के लिखने का आदत हो जाएगा, फिर सुनकर नहीं लिख पाओगे। बचपन में हम लोग सुरतलेख लिखते थे, सुरतलेख मतलब सुनकर लिखो। आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच डायग्राम देखिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। वैसे ही फिर परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट को तो हम बता दिए, मतलब प्रकाश का परावर्तन हो गया और इससे रिलेटेड जो भी छोटा छोटा पॉइंट था वो हो गया। अब जरा देखते हैं प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ये वाला जो देख रहे हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो खैर एग्जाम्पल हो गया किसका? नियमित। चलो अच्छा से बता देते इसे। ये तो एग्जाम्पल हो गया नियमित परावर्तन का। देखिए किताबें में, अगर किताब आप देखोगे तो किताब में हर चीज़ लिखा हुआ है, किताब में हर चीज़ है, किताब में हर एक चीज़ है। हम किताब का हूबहू फोटो यहाँ पे चिपका दें, उससे अच्छा किताब से देख के बना लो यार, उससे अच्छा किताब से देख के बना लो। हमको तो ये सिखाना है कि किस तरह से आप डायग्राम बनाओगे, आपको खुद से बनाना है ना, कार्बन कॉपी तो करना नहीं। देखिए इस तरह से मान लीजिए कि चिकना तथा चमकीला सतह है, एकदम चिकना है और चमकीला भी है, चिकना तो है ही और चमकीला भी है, इस तरह से। अब एक प्रकाश की किरण आती है, मान लीजिए इसी तरह से दूसरे प्रकाश की किरण भी आती है, एक और किरण मान लो तीसरे भी आती है। मतलब अगर आने वाले प्रकाश की किरण समानांतर, अगर आने वाली प्रकाश की किरण समानांतर, या बोलो समानांतर किरण पुंज है, इसको तो किरण पुंज बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज है। तो समानांतर किरण पुंज, आने वाली किरणें तो समानांतर है, लेकिन परावर्तन के बाद क्या देखते हैं कि परावर्तन के बाद भी समानांतर है, परावर्तन के बाद भी तो सब समानांतर है सर। इसका मतलब है कि ये वाला जो परावर्तन आप देखें, ये कौन सा परावर्तन हो गया? नियमित। इधर बोला जाएगा कि इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, और इधर जो जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। तो प्रकाश के परावर्तन एक तरह का आप देखें, एक और देख लीजिए इस तरह से। अब प्रकाश की किरण भले ही सब, आने वाले प्रकाश की किरण भले ही सब समानांतर हो, और बना लेते हैं। यहाँ देखिए चारों के चारों प्रकाश की किरण समानांतर है, लेकिन लौटेगी कैसे वो भी जरा देख लिया जाए। एक लौट जाएगी इस डायरेक्शन में, दूसरा लौट जाएगी इस डायरेक्शन में, तीसरा लौट जाएगी इस डायरेक्शन में, और चौथा लौट जाएगी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि आने वाले जो प्रकाश की किरण है, यानी जो आपतित किरण है, वो तो समानांतर है, आने वाले सभी प्रकाश की किरणें समानांतर है। लेकिन परावर्तन के बाद आप क्या देख रहे हैं कि परावर्तित किरणें समानांतर नहीं है, परावर्तित किरणें समानांतर नहीं है। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा परावर्तन हो गया? अनियमित परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन भी कई तरह के होता है, दो तरह के। एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जरा डेफिनेशन बोल दें, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरण, यही तो बोल रहे थे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, या ऐसे लिखो, जब समानांतर प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की समानांतर किरणें
बोलने में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, मतलब दिक्कत हो जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जब समानांतर किरण पुंज, हटाओ इस सब, जब समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज, क्योंकि है तो यह किरण पुंज ही, ढेर सारा किरण आ रहा है। जब समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, चिकना मतलब रुबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, एकदम चिकना, एकदम स्मूथ। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, चिकना तो रहबे करे, साथ साथ पूरा चमकीला भी रहे, जैसे ऐनक, मार्बल, शीशा, ये सब चीज़ें। जब प्रकाश की जब क्या बोल रहे थे, हाँ, जब समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन करती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया, फिर से रिपीट करते हैं। जब समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन करती है। फिर से सुनो, जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन करती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें, सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन करती है। तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन करते हैं। फिर से सुनिए, इतना सुनना है कि सुन सुन के याद हो जाए, दोबारा आपको ये नहीं बोलना पड़े कि हम याद नहीं किए सर, या हमको टाइम नहीं मिला याद करने का। काहे का याद करना, फिजिक्स में समझ गए हैं तो 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, बोलने के लिए भी आ जाएगा। जब समानांतर किरण पुंज, जाहिर सी बात है कि ये संस्कृत तो नहीं है, समानांतर किरण पुंज है। जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें समानांतर रूप से गमन करती है। तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जरा अनियमित परावर्तन को देख लिया जाए। इसमें बोलेंगे कि जब समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज किसी रुखड़े तथा खुरदरे सतह पर पड़ती है। आई रिपीट दिस सेंटेंस, हम फिर से सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं। जब समानांतर किरण पुंज किसी रुखड़े तथा खुरदरे सतह पर पड़ती है, जब समानांतर किरण पुंज किसी रुखड़े तथा खुरदरे सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन नहीं करती है। इसमें क्या था, समानांतर रूप से गमन करती है। इसमें बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें, जब समानांतर किरण पुंज, जब समानांतर किरण पुंज किसी रुखड़े तथा खुरदरे सतह पे, इसमें क्या था कि जब समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज हम कल पढ़ा चुके हैं। जब समानांतर किरण पुंज किसी चिकने तथा चमकीले सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें समानांतर रूप से गमन करती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, तो जब समानांतर किरण पुंज किसी रुखड़े तथा खुरदरे सतह पर पड़ती है, तो परावर्तन के बाद सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर रूप से गमन नहीं करती है, और ऐसे परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएं, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के ये बताएं, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी था वो बताएं। कल हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो आज अगर इतना देर का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते क्लास को लाइक कर देना यार, और हो सके तो कम से कम 1-2 लोगों को तो शेयर कर दो जिनको नहीं मालूम है। बहुत सारे विद्यार्थी वैसे हैं जिनको नहीं मालूम होता है, ठीक है, फिजिक्स को रट्टा मारते हैं, रटते रटते। क्यों रटोगे यार, हम हैं ना आपके लिए, हम रटेंगे। नहीं, हम नहीं रटेंगे, हम आपको सुनाएंगे, 2-3 बार बोल बोल के सुनाएंगे। 3-4 बार बोलने से ये होता है कि आपके अंदर से जो हेजिटेशन है वो ख़त्म होगा। आप सुनोगे तो आपके मन से डर खत्म होगा कि कैसे बोलना है। ऑफलाइन में हम ही पढ़ाते हैं भाई, तो क्या करते हैं, 1-2 बार बोल दिए, हो गया, जाइए घर से रट के आइएगा। समझा दिए, हाँ समझ गया ना, हाँ हाँ बाबू समझ गया, समझ गए सर, समझ गए। घर जाते हो नहीं आता है सर, क्योंकि बोलने नहीं आता है। समझ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, समझ जाते हैं, हर एक टीचर आपको समझा भी देता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, लिखने की बारी आती है, तो आप नहीं लिख पाते।
तो अगर अच्छा लगा हो क्लास, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना 1-2 लोगों को। और जो नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतना देर तक अगर आप बने रहे हैं तो। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और गर्मी है अपने आप को संभाल कर रखिए, पानी में थोड़ा पिया कीजिए, ठीक है। और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, पूरा दिन रहता है, पढ़ते रहिए। लंबा दिन करता है, भले रात छोटे करती है, तो दिन भर थोड़ा पढ़ने में टाइम वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आज यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।